बात करेंगे आज हम इन्फोसिस के बारे में। स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल अपडेट है जो आप सभी को जानना पड़ेगा, तभी आप इस स्टॉक में बड़ा और अच्छा खासा मुनाफा अभी कमा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस अपडेट को, और आगे आपको यहाँ पे क्या करना है ये भी समझ लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इन्फोसिस की तरफ। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं कि लगभग आज के सेशन में स्टॉक ने 1712 के लेवल पे अपनी क्लोजिंग दी है, लगभग हल्के सी पॉजिटिविटी के साथ। वैसे मार्केट की हालत ही आप सभी को अनसर्टन दिख रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे टेक्निकली चेक करें तो 43.1 का RSI लेवल दिख जाएगा, 33 का इसका MFI लेवल दिख जाएगा, जो कि दोनों के दोनों सेफ जोन या फिर आप कह सकते हैं मिड रेंज में है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको तब समझ में आ जाएंगी जब इसके प्रॉपर चार्ट्स को आप देखेंगे। वैसे तो इन्हीं चीज़ों को लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन इसी की वजह से लॉसेस भी कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो एक दिन के चार्ट में सिंपल है कि पॉजिटिविटी कंटिन्यू करने की कहीं ना कहीं ये स्टॉक कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अगर इसका एक कैंडल एक दिन का बनाकर चलते हैं तो यहाँ पे आपको आराम से शो हो जाएगा कि स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न जो कि इसको फिर से एक बार 1800 के पार तो आराम से ले ही जाएगा, और लगभग चांसेस अगर हुए तो अपने 52वीं खाई को भी ब्रेक करवाएगा। लगभग यहाँ पे अपलोड करके चल सकते हैं कि 1848 का इसका 52वीं खाई है, जो कि ब्रेक हो सकता है अगर स्टॉक प्रॉपर रिवर्सल मोमेंटम के साथ आगे बढ़े तो। अब ओवरऑल अभी तक तो यही हुआ है, स्टॉक ने इन लेवल से बेहतर अभी तक रिवर्सल लिया है, और इसी रिवर्सल के स्टॉक ने मतलब अच्छे खासे हायर लेवल्स बनाए हैं। सो अभी के टाइमिंग में आप सभी को बता दें कि जिसने भी इन्फोसिस में अपना पैसा लगा के रखा है वो होल्ड कीजिए, जिसने नहीं लगाया है वो अभी के टाइमिंग में बाइंग करके भी चल सकता है। अब बाइंग करनी है तो कितनी, देखिए अपने कैपिटल में से आप 10 to 15% तक यहाँ पे अभी के सिचुएशन में बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि बाइंग करने के बाद आपको यहाँ पे टारगेट लेवल्स पहले तो ध्यान में रखने हैं 1800 से लेके 1850 तक। लेकिन अगर 1850 की बात हो रही है, अगर इसका 52वीं खाई ब्रेक होता है तो 52वीं खाई ब्रेक होने के बाद लगभग ये 2000 प्लस भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान में रखिए मोमेंटम्स और भी शार्प हो सकते हैं, रिवर्सल मोमेंटम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ। अब अगर नीचे की तरफ की बात की जाए तो अभी आपको ध्यान में ये भी रखना है कि यहाँ पे आपको 1650 का जो लेवल है इसको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेवल बना के भी ध्यान में रखना है। अब ये तीनों लेवल्स ध्यान में रखने हैं, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिला तो आपको टारगेट्स और ऊंचाई की तरफ जाते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर नीचे का ब्रेकडाउन मिला तो और भी नीचे स्टॉक जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए मार्केट एक बार फिर से फास्ट स्पीड में आ रहा है, पॉजिटिविटी शो कर सकता है। हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट असरदार हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बेहतर स्टॉक्स में आ सकती है मार्केट के साथ। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है। सो ध्यान देके काम करिए, प्रॉपर निवेश कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। जिन लेवल्स को मैंने बताया उनको ध्यान में रखिए। ओके, थोड़ा सा यूएस फ्यूचर्स काफी डाउन हो गए बिकॉज ऑफ द मॉडर्ना स्टेटमेंट, बट ये वॉलेटिलिटी लो के पास है, विच आर टेलिंग यू सेलिंग इज एग्जॉस्टिंग। और आज नहीं तो कल, आज का जो टॉप है 17,330 17,335, ये जिस दिन क्रॉस हुआ कल खुल गया परसों। मैं आपको कह रहा हूँ 2-3 दिन और है, शुक्रवार सोमवार से ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड बदलने का मतलब यू आर बैक इन द बुल मार्केट। 6 वीक्स की करेक्शन खत्म हो रही है, इसलिए इसी समय आपको कहा था सिप कीजिए, अच्छे शेयर लीजिए। आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको इंट्राडे भी स्विच कर दिया। HDFC बैंक 1590 में कहा था 1640, हमने बुक करा दिया 1530 पे। ग्रासिम वो बुक करा दिया 1714 में, और ICICI 734 में बुक करा दिया था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जहां 2-2.5% मिले उसे बुक करना है। और अब आपको मैं 2 कॉल दूंगा, दोनों लेने की हैं। जैसे मैंने कहा 17,330 पे इंडेक्स आज नहीं तो कल गैप अप खुलेगा, एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ द 6 वीक करेक्शन, द बिगिनिंग ऑफ द रीबिगिनिंग ऑफ द बुल मार्केट। नेक्स्ट वीक से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, 4-5 तारीख से। तो आप कहें तो आज का पिक्स 2 में। बिल्कुल सर, बताएं फिर ऐसे में जब अगले हफ्ते से बढ़िया तेजी शुरू होने की तैयारी में क्या क्या खरीद कर रखा जाए। तो पहला पिक होएगा विप्रो, 635 से 37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 626, टारगेट 650। दूसरा है एस्ट्रल, ये लीजिए एस्ट्रल पाइप 2180 से 2190, स्टॉप लॉस 2140, 2275 का टारगेट। तो 2 स्टॉक्स में करनी है खरीदारी। पहला होगा विप्रो, जहां पर 635-637 रुपए की रेंज में आप खरीदारी कीजिए, 626 का स्टॉप लॉस लगाइए और 650 का होगा आपके लिए टारगेट।
और दूसरा होगा एस्ट्रल पाइप एस्ट्रल लिमिटेड, जो पिछले कुछ दिनों में करेक्शन में दिखा है, 2180 2190 के आसपास खरीदिए, ठीक है ना। और 2140 का आपको लगाना है इसमें स्टॉप लॉस, और 2275 2240 अच्छा 2240 2270 दो टारगेट रख लीजिए, 75 ये दो टारगेट के लिए एस्ट्रल में भी करनी है आपको खरीदारी। और जो खरीदारी करें आप हफ्ते भर के व्यू से खरीदें, धीमे धीमे खरीदें, टुकड़ों में खरीदें, SIP के तौर पर खरीदें और उसे होल्ड करें। ये राय वसीम साहब की तरफ से आपके लिए।